किसी भी भेदभाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सामाजिक एकता को बिगाड़ने का प्रयास करेगा और वो भले कोई भी हो और अपने आप को वो कितना भी रसूखदार क्यों ना समझता हो। और अगर इसमें गलती से भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी भी अगर उनका कोई संरक्षण कर रहा हो, बख्शा उसे भी नहीं जाएगा। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान स्थित हरिनगर में हुई हिंसक मारपीट की घटना के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज खुद एक्शन मोड में नजर आए और सीधा डीएमसीएच अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों का हाल जाना। घायलों का दर्द देखकर चिराग का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने अस्पताल परिसर से ही हुंकार भरते हुए प्रशासन को दो टूक चेतावनी दे डाली कि इस वारदात में शामिल एक अपराधी को पताल से भी ढूंढ कर निकाला जाए। चिराग ने साफ कर दिया कि बिहार में अब गुंडागर्दी और कानून को हाथ में लेने वालों की खैर नहीं है और वो व्यक्तिगत रूप से ये सुनिश्चित करेंगे कि हरिनगर के पीड़ितों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। जिस तरीके से सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की सोच के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ घर परिवार को, जिसमें खास तौर पर पासवान समाज के लोग थे, उनको चिन्हित कर जिस बेरहमी से उन्हें मारने पीटने, किसी का सर फूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी की टांग टूटी, एक छोटी 13 साल की बच्ची जिस तरीके से उस तक को बर्बरता से पीटा गया, ये दर्शाता है कि ये वो लोग हैं जो समाज में तनाव की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा प्रदेश जाति के आधार पर बटे, समाज में एकजुटता की भावना समाप्त। इससे उनको क्या लाभ मिलेगा मैं नहीं जानता, पर ये मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो समाज में जात पात के आधार पर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से एक बड़े परिप्रेक्ष्य में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। एक गांव की घटना को समाज में बड़े पक्ष पे ऐसे दिखाएंगे कि जैसे ये जातियों के बीच निरंतरता की लड़ाई। मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे मुट्ठी भर असामाजिक लोग जो जाति के आधार पर या हमारे देश में किसी भी आधार पर भेदभाव करते हैं, वो धर्म के आधार पर हो, वो जाति के आधार पर हो, वो क्षेत्र के आधार पर हो, वो भाषा के आधार पर हो, किसी भी भेदभाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे देश का संविधान देश के हर एक नागरिक को बराबरी का हक अधिकार देता है और अगर उस हक अधिकार को कोई भी असामाजिक तत्व छीनने का कार्य करेगा तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज जब ये घटना घटी है, पीड़ितों से निरंतरता में मैं, मेरी पार्टी के तमाम साथी संपर्क में रहे। हमारे जिला की इकाई जिस दिन ये घटना घटी तब से निरंतरता में उनके माध्यम से मैं पीड़ितों के संपर्क में था। कुछ दिन पूर्व अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मृणाल जी यहाँ पर आए थे। उसके बाद हमारी पार्टी से बिहार सरकार में मंत्री संजय पासवान जी वो यहाँ पर आए और आज जब मैं खुद यहाँ पर आया हूँ, इतना विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि जो भी दोषी है कतई उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं लगातार स्थानीय प्रशासन के भी संपर्क में हूँ और अगर इसमें गलती से भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी भी अगर उनका कोई संरक्षण कर रहा हो, बख्शा उसे भी नहीं जाएगा। समाज में ये संदेश इस घटना के बाद देना जरूरी है कि जो भी
सामाजिक एकता को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, और वो भले कोई भी हो और अपने आप को वो कितना भी रसूखदार क्यों ना समझता हो, कानून सबको एक बराबर देखता है, सबके लिए एक बराबर है। ऐसे में जितने भी दोषी हैं, चुन चुन कर एक एक को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस घटना को लेकर स्थानीय एसपी नहीं, मैं गृह मंत्री के भी संपर्क में हूं और उनसे भी इस घटना की जानकारी जब जिला इकाई से हमको मिली और संजय पासवान जी जब यहां से गए, ये जानकारी हमने भी उनको दी है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जब मृणाल जी यहां से गए, उन्होंने भी ये जानकारी दी है। और अब आज वापस जाने के बाद पुनः सम्राट चौधरी जी से बात कर इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि दोषी के ऊपर अब जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पीड़ितों को जो नुकसान हुआ है अलग अलग क्षेत्र से, इस बात को हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि उनको मुआवजा मिले, भले वो अनुसूचित जाति आयोग से मुआवजा हो, सरकार के माध्यम से हो, प्रशासन के माध्यम से हो, मेरी पार्टी के माध्यम से जो सहयोग हो सके। पर ऐसे में अभी भी ज्यादा ध्यान हमें इस बात का रखना है, यकीनन घर टूटा है। प्रशासन से आज भी बात कर शांभवी स्थानीय सांसद यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, ये भी लगातार लगी रही हैं और हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि इनके घर पहुंचने से पहले घर की व्यवस्था ठीक हो। पर उससे ज्यादा जरूरी है कि जो डर की भावना पीड़ितों के मन में आई है, उसमें हम लोग साथ रहकर उनको डर की भावना से बाहर निकालने का हम लोग कार्य करें। ऐसे में जब ये लोग वापस भी जाएंगे तब भी हमारी पार्टी के तमाम साथीगण इनके साथ, इनके आसपास रहेंगे और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में इनके साथ कोई ऐसी घटना ना घटे। सर, पैसा मांगने को, मजदूरी मांगने को लेके ये घटना हुई। आप किस तरह के, एक तो गरीब परिवार से आते हैं और उनका बकाया पैसा नहीं दिया था, उसके बदले देखिए, कोई अपने हक अधिकार की बात करे और उसको आप न्याय दिलाने की बजाय आप उनके साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दें, ये सरासर निंदनीय है और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में जैसा मैंने कहा कि जो भी दोषी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, पर जो निर्दोष है उनके साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, इसको भी हम लोग